नमस्कार दोस्तों, आर के यस कहानी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति के मन में यही रहता है कि जब मैं मरूं तो स्वर्ग ही जाऊं, लेकिन यह नहीं जानता कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए। चलो जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गांव में बूढ़ा आदमी था और उसको यह इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो सीधा स्वर्ग ही जाऊं। इसीलिए वह आदमी हर रोज गरीबों को खाना खिलाया करता था और उन्हें दान भी दिया करता था। और उसका एक बेटा था और जो कुछ वह आदमी कर रहा था उसको मालूम था कि पिताजी किस लिए दान पुण्य कर रहे हैं, कि मेरे पिताजी मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं। वह लड़का अपने पिता को स्वर्ग भेजने के लिए शहर में जो लोग टिकट निकालते थे उनके पास गया और कहा, मेरे पिताजी के लिए स्वर्ग लोक का एक टिकट कंफर्म करके दे दो। टिकट वाला बोला, मेरे पास स्वर्ग लोक जाने का टिकट नहीं मिलता है। और वह कोरियर करने वाले एजेंट के पास जाता है। कोरियर वाला बोला, हमारे पास से कोई भी कोरियर स्वर्ग नहीं जाता है। और फिर वह घर वापस लौट आया और कुछ समय बीतने के बाद वह बूढ़ा आदमी मर जाता है। और उसका बेटा मालूम करना चाहता था कि उसके पिताजी स्वर्ग में गए हैं या नहीं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पता करूं। उस लड़के ने अपने गांव के कुछ विद्वानों के पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप सब क्या बता सकते हो कि मेरे पिताजी स्वर्ग गए हैं या नहीं। विद्वानों ने कहा, हम में से कोई नहीं बता सकता है कि आपके पिताजी स्वर्ग गए हैं या नहीं, लेकिन मैं एक सलाह दे सकता हूं। वे लोग बोले, आप गौतम बुद्ध जी के पास जाकर पता कर सकते हो कि आपके पिताजी स्वर्ग गए हैं या नहीं। अगर आप जाकर उनसे विनती करोगे तो वे जरूर बता देंगे कि आपके पिताजी कहाँ गए हैं, स्वर्ग या और कहीं। यह सुनकर लड़का गौतम बुद्ध जी की खोज में निकल पड़ा और खोजने के बाद उसने पाया कि गौतम जी एक विशाल सरोवर के सामने एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। लड़का जाता है उनके पैरों पर गिरकर बोला, हे गुरुजी, मेरे पिता बहुत अच्छे आदमी थे और वो हर रोज लोगों को खाना खिलाया करते थे। जो गरीब थे उनको दान भी दिया करते थे, लेकिन अब उनका निधन हो गया है और वो चाहते थे कि जब मैं मरूं तो सीधा स्वर्ग में जाऊं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पता करके बताएं कि मेरे पिताजी स्वर्ग गए हैं या नहीं। इससे पहले कि बुद्ध जी कुछ बोल पाते कि वह लड़का बोला, उन्हें स्वर्ग ही जाना चाहिए क्योंकि वे अच्छे इंसान थे। आपके पास कोई विकल्प है या नहीं? तब बुद्ध जी ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूं, तुमने मुझ पर तो पहले से ही मजबूर कर दिया। बुद्ध जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि आपके पिता स्वर्ग गए हैं या और कहीं, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक काम करना है। क्या तुम वो काम कर सकते हो? मैं कुछ भी कर सकता हूं, लड़का बोला, पता करने के लिए बुद्ध ने कहा, तुम अपने घर वापस जाओ और तुम बाजार से एक मिट्टी का बड़ा सा एक घड़ा लेना है और ठीक 4 बजे आकर नदी में डुबकी लगाओ। जो कैसे क्या करना था बुद्ध जी लड़के को सब बता दिए और लड़का खुशी से दौड़ते दौड़ते गया और बाजार से दुकान का सबसे बड़ा घड़ा खरीद लेता है। और बुद्ध पहले से ही बोल दिए थे कि घड़े को आधा मक्खन से और आधा पत्थरों से भर देना। वह लड़का वैसे भर के और उसे बांध लिया। वह बड़ी मुश्किल से अपने सिर पर उठा करके गौतम बुद्ध जी के सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध जी ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा
और कहा तुम जाकर इस तालाब के 3 बार चक्कर लगा के आओ। वह लड़का उस भारी घड़े को लेकर 3 बार चक्कर लगा के बुद्ध जी के पास आता है। वह एकदम पूरी तरह से थक चुका था। बुद्ध जी उसकी स्थिति और मजबूर इरादे को देखकर कहा, तुम तालाब के पानी में चलते चलो, तब तक चलते रहो जब तक पानी तुम्हारे सीने तक ना जाए, तब तक चलते रहना है। लड़का तालाब के पानी में चलने लगा और जब तक पानी सीने तक नहीं आ गया तब तक वह चलता रहा। और जब पानी सीने तक आ गया तब बुद्ध जी बोले, बर्तन को धीरे से अंदर पानी में रख दो। बर्तन अंदर गया और डूब गया। और तब गौतम बुद्ध जी ने एक मोटी छड़ी उठाई और उसके पास बाहर से फेंक दिया और कहा, छड़ी लो और अब इसे एक ही झटके से घड़े को फोड़ दो। और बुद्ध जी बोले, अगर घड़ा फूटने के बाद यदि पत्थर तैरने लगे और मक्खन डूब जाते हैं तो समझ लेना तुम्हारे पिताजी स्वर्ग गए हैं, अन्यथा नहीं। घड़ा तो पानी के नीचे था। वह लड़का हैरान होकर वह बोला बुद्ध जी से, इतने पानी में घड़ा तोड़ना मुश्किल काम है। यह सुनकर बुद्ध जी ने कहा, तुमको तो पता लगाना है कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग गए हैं या नहीं। क्या तुम अभी ही हार मान सकते हो? और इतना सुनते ही वह जोश से भर गया और वह वहीं पर खड़ा होकर वह लड़का उन सभी देवी देवताओं के बारे में सोचने लगा जिसे जिसे वह जानता था। और उसने अपनी सांस को रोका और एक ही झटके में घड़े को फोड़ दिया। और जैसे ही घड़ा फूटा वैसे ही मक्खन तैरने लगा और पत्थर सारे नीचे सतह पर बैठ गए। और लड़के ने इस अपवित्रता की ओर देखा कि मक्खन ऊपर आ गया है जबकि पत्थर को ऊपर आना था। वह लड़का पूरी तरह से निराश और उदास होकर बाहर आ जाता है। तालाब में से जैसे ही वह लड़का निकला उसका दिमाग काम करने लगा और वह बुद्ध जी के पास आया और पूछा, आपने तो कहा था कि जब मक्खन डूबेगा और पत्थर तैरेंगे तब तुमको पता चल जाएगा कि पिताजी स्वर्ग गए हैं या नहीं। भला यह कैसे संभव है? यह तो प्रकृति के नियम ही ऐसे हैं कि पत्थर डूब जाएंगे और मक्खन तैर सकता है। उस लड़के ने गुस्सा होकर बुद्ध से कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। तब बुद्ध जी बोले, ओह, अब जब आपको प्रकृति के नियमों के बारे में इतना जानते हैं तो समस्या क्या है? अगर तुम्हारे पिताजी मक्खन की तरह होते तो स्वर्ग में जाएंगे, अगर वे पत्थर की तरह है तो नीचे जाएंगे। और मैं क्या कर सकता हूं और तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गए हो। अब तुमको घर जाकर आराम करना चाहिए। बुद्ध जी की बात सुनकर लड़का बुद्ध के पैरों पर गिर जाता है और कहता है, हे गुरुवर, मुझे क्षमा कर दो। मैं भूल गया था कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है। बुद्ध जी से प्रणाम करके वह घर चला जाता है। दोस्तों, यह कोई नहीं बता सकता है कि मौत के बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा और न ही इसका कोई जादू है। यह कर्म का फल है। यदि आप अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे, अगर बुरे कर्म करोगे तो नरक। हर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल मिलता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना कि कहानी कैसी लगी और लाइक कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।